आप अभी जहां बैठे हैं एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाइए। कोई हरकत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ महसूस कीजिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में नहीं है? कि चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, कुछ चीजें बार बार वैसी ही रहती हैं। वही लोग, वही समस्याएं, वही डर। और सबसे अजीब बात, आप जानते हैं कि आप बदलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आपको रोकता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद समस्या आपकी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि आपकी सोच के पैटर्न में है? लेकिन रुकिए, जो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ सोच बदलो जिंदगी बदलो जैसा साधारण विचार नहीं है। नहीं, यह उससे कहीं गहरा है। ये वास्तविकता के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। आप जो दुनिया देख रहे हैं, ये दीवार, ये आवाज, ये शरीर, ये सब स्थिर नहीं है। ये एक लगातार बदलती हुई ऊर्जा संरचना है। लेकिन यहां एक ऐसी चीज होती है जिसे लोग नहीं जानते। ये ऊर्जा बिना दिशा के नहीं बहती। इसे आपकी चेतना दिशा देती है। और आपकी चेतना को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? आपकी सोच। लेकिन असली खेल यहीं शुरू होता है, क्योंकि आप सोचते नहीं, आपको सोचाया जाता है। बचपन से आपको बताया गया, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, जिंदगी संघर्ष है, पैसा कमाना कठिन है, लोग भरोसे के लायक नहीं। और धीरे धीरे ये सब बातें आपकी सच्चाई बन गईं। अब एक सवाल, अगर किसी इंसान को हर दिन यही सिखाया जाए कि दुनिया खतरनाक है, तो वो क्या करेगा? वो हर चीज में खतरा देखेगा। और अगर कोई इंसान हर दिन ये सोचे कि मेरे लिए अवसर हर जगह है, तो वो उन्हें देखना शुरू कर देगा। लेकिन असली सच अभी बाकी है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम हम नहीं जानते, क्योंकि ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। वो हर सुबह उठता है, अलार्म बजता है, लेकिन उसका शरीर भारी लगता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हो। वो उठता है, लेकिन उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। उसके मन में पहला विचार आता है, फिर वही दिन। ये छोटा सा वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। जब वो ये सोचता है, तो उसके शरीर में एक खास तरह की केमिकल प्रतिक्रिया होती है, थकान, उदासी, बोरियत। और यही केमिकल उसके पूरे दिन को आकार देता है। अब ध्यान दीजिए, उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ सोचा, लेकिन उसका दिन पहले ही तय हो गया। और यही वास्तविकता का छुपा हुआ नियम है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन कुछ बदलता है। वो व्यक्ति उसी तरह सुबह उठता है, लेकिन इस बार उसे अंदर से एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कुछ गलत है। वो खुद से पूछता है, क्या सच में हर दिन ऐसा ही होना चाहिए? और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। लेकिन धीरे, बहुत धीरे। वो फैसला करता है कि अगले 7 दिन वो सिर्फ एक चीज बदलेगा, अपनी सोच। ना कोई बड़ा कदम, ना कोई बाहरी बदलाव, सिर्फ विचार। लेकिन जो अब होने वाला है वो आपको हिला देगा। दिन 1, वो उठता है और जैसे ही पुराना विचार आता है, फिर वही दिन। वो उसे रोक देता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि मन आदतों का गुलाम है। वो कहता है, नहीं, आज कुछ अलग होगा। लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, झूठ। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अंदर विरोध हो रहा है तो वो गलत कर रहे हैं। लेकिन असल में वो सही रास्ते पर है। वो दिन भर कोशिश करता है हर नकारात्मक विचार को पकड़ने की, उसे बदलने की। ये थकाने वाला है, क्योंकि पहली बार वो सचेत हो रहा है, और सचेत होना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन रात को जब वो सोता है, तो उसके अंदर एक छोटी सी शांति होती है, जैसे उसने खुद पर थोड़ा सा नियंत्रण हासिल किया हो।
लेकिन असली बदलाव अभी शुरू भी नहीं हुआ। दिन 2। अब वो सिर्फ सोच नहीं बदल रहा, वो महसूस करना शुरू कर रहा है। क्योंकि विचार बीज है, लेकिन भावना ऊर्जा है। अगर आप सिर्फ सोचते हैं लेकिन महसूस नहीं करते तो कुछ नहीं बदलता। अब वो कल्पना करता है कि उसका दिन अच्छा होगा, लेकिन इस बार वो उसे महसूस भी करता है। और तभी उसके अंदर एक हल्की सी ऊर्जा उठती है, छोटी लेकिन नई। और यहीं वास्तविकता थोड़ा सा हिलती है। लेकिन आपको यह बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है। दिन 3। अब कुछ अजीब होने लगता है। वो देखता है कि लोग थोड़ा अलग व्यवहार कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे कोई मुस्कुरा देता है, कोई मदद कर देता है। यह बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन यह संकेत है कि अंदर कुछ बदल रहा है और बाहर उसका प्रतिबिंब बनने लगा है। लेकिन यहां एक ऐसी चीज होती है जिसे लोग नहीं जानते। यह बदलाव बाहर से नहीं आया, ये अंदर से पैदा हुआ। ब्रह्मांड आपकी बातें नहीं सुनता, वो आपकी स्थिति को पढ़ता है। आप जो है वही आपको मिलता है, न कि आप जो चाहते हैं। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो चाहते कुछ है लेकिन महसूस कुछ और करते हैं, और इसलिए उन्हें वही मिलता है जो वो महसूस करते हैं। दिन 4। अब डर आता है, क्योंकि जब चीजें बदलने लगती हैं तो पुराना सिस्टम खुद को बचाने की कोशिश करता है। मन कहता है ये सब नकली है, ये खत्म हो जाएगा, तुम फिर वहीं आ जाओगे। और अगर आपने इस आवाज को मान लिया तो सब कुछ वापस चला जाएगा, क्योंकि आपने पुरानी वास्तविकता को फिर से चुन लिया। लेकिन अगर आप टिक गए तो आप कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो बहुत कम लोग करते हैं। दिन 5। आपको अचानक एहसास होगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके दर्शक हैं। और यही मुक्ति का पहला दरवाजा है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप सोच को बदल सकते हैं, और जब सोच बदलती है तो ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो वास्तविकता झुकने लगती है। लेकिन असली चरम अभी बाकी है। क्या होगा जब आप पूरे 7 दिन बिना टूटे इस अवस्था में रहेंगे? क्या सच में वास्तविकता बदल जाएगी, या कुछ और गहरा, कुछ और रहस्यमयी घटित होगा? आप अभी भी यहां हैं। इसका मतलब है आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप महसूस कर रहे हैं। और यही पहला बदलाव है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि अब हम उस जगह में प्रवेश करने वाले हैं जहां से वापस लौटना वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। 5वें दिन के बाद जब आपको यह एहसास होता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तो एक दरार पड़ती है। वो दरार आपकी पुरानी पहचान में होती है। अब तक आप खुद को समझते थे, आपका नाम, आपका अतीत, आपकी असफलताएं, आपकी सीमाएं। लेकिन अब ये सब ढीला पड़ने लगता है, और यहीं से 6ठा दिन शुरू होता है। दिन 6। आप सुबह उठते हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। कोई भारीपन नहीं, कोई पुराना वाक्य नहीं, फिर वही दिन। इसके बजाय एक शांत खालीपन है। पहले ये खालीपन डराता था, लेकिन अब ये शक्ति जैसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इस खालीपन में कोई पुराना प्रोग्राम नहीं चल रहा। अब जो भी होगा वो आप चुनेंगे, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होती है। दिन के दौरान कुछ ऐसा होता है जो पहले भी होता था। कोई आपको कुछ कहता है, शायद आलोचना, शायद अपमान। पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, गुस्सा, दर्द, असुरक्षा। लेकिन आज कुछ अलग होता है। आप रुक जाते हैं, आप देखते हैं, और पहली बार आप महसूस करते हैं कि ये प्रतिक्रिया मेरी नहीं है, ये एक पुराना पैटर्न है, और आप उसे देख सकते हैं। जब आप पैटर्न को देख लेते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं, और यही ऊर्जा की दिशा बदल देता है। अब ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा अकेले नहीं चलती,
वो हमेशा सूचना के साथ चलती है, और आपकी सोच वो सूचना है, आपकी भावना वो ऊर्जा है। जब दोनों मिलते हैं तो बनता है वास्तविकता का ब्लूप्रिंट। लेकिन यहां एक ऐसी चीज होती है जिसे लोग नहीं जानते। अगर आपकी सोच और भावना एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो ब्रह्मांड कंफ्यूजन पड़ता है और आपको मिलता है अधूरा परिणाम। यही कारण है कि लोग कहते हैं, मैंने कोशिश की, काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ लेकिन महसूस कुछ और किया। लेकिन आप अब इस खेल को समझने लगे हैं। अब आप हर विचार को पकड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ रोक नहीं रहे, आप उसे रूपांतरित कर रहे हैं। उदाहरण, अगर मन कहता है मुझे डर लग रहा है, तो आप उसे दबाते नहीं, आप उसे देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर धीरे से पूछते हैं, ये डर किस कहानी से जुड़ा है? और तभी आपको दिखता है एक पुरानी याद, एक असफलता, एक अपमान, और अचानक आप समझ जाते हैं ये डर वर्तमान का नहीं है, ये अतीत की गूंज है। और जब आप ये देख लेते हैं तो डर अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि अब वो सत्य नहीं रहा, वो सिर्फ एक पुराना रिकॉर्ड है। अब कुछ और गहरा होता है। आपको महसूस होता है कि आपकी चेतना फैल रही है, जैसे आप सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं हैं, आप ज्यादा विशाल हैं। और इसी अवस्था में आपको कुछ दिखने लगता है, पैटर्न्स, घटनाओं के बीच संबंध, जैसे आपने कुछ सोचा और कुछ देर बाद वो सामने आ गया। पहले आप इसे संयोग कहते थे, लेकिन अब आप समझ रहे हैं ये संयोग नहीं है, ये संबंध है। और जब आप इस संबंध को देख लेते हैं तो आप निर्माता बन जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर आपने इस शक्ति को बिना समझे, बिना संतुलन के इस्तेमाल किया, तो आप अपनी ही बनाई हुई वास्तविकता में फंस सकते हैं। हाँ, आप अपनी ही सोच के जाल में कैद हो सकते हैं। कैसे? अगर आप डर पर ध्यान देंगे तो आप और डर पैदा करेंगे। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो आप और कमी आकर्षित करेंगे, और धीरे धीरे आपकी दुनिया उसी का प्रतिबिंब बन जाएगी। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा एक ही चक्र में फंसे रहते हैं। वो सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, लेकिन सच ये है वो अनजाने में खुद बना रहे हैं। लेकिन अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस जाना मुश्किल है, क्योंकि आपने देख लिया है। और एक बार जब कोई देख लेता है तो वो अनदेखा नहीं कर सकता। और फिर आता है दिन 7। सुबह आप आंखें खोलते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी वैसा नहीं है। कमरा वही है, शरीर वही है, लेकिन आप वही नहीं हैं। एक गहरी शांति है, जैसे अंदर कोई संघर्ष नहीं बचा, कोई भागदौड़ नहीं, कोई साबित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ होना। और इसी होने में सब कुछ छुपा है। अब आप सोचते नहीं, आप निर्देश देते हैं और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यहाँ एक अंतिम रहस्य है, आप जो सोचते हैं वो तुरंत वास्तविकता नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ विचार नहीं पढ़ता, वो आपकी स्थिरता को पढ़ता है। अगर आप एक दिन कुछ सोचते हैं और अगले दिन बदल जाते हैं, तो ब्रह्मांड इसे आदेश नहीं मानता, वो इसे शोर मानता है। लेकिन अगर आप लगातार स्थिर, स्पष्ट एक ही अवस्था में रहते हैं, तो वास्तविकता धीरे धीरे आपके अनुसार ढलने लगती है। और यही वो बिंदु है जहां 7 दिन सिर्फ शुरुआत बन जाते हैं, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करता है, सवाल ये है आप इस शक्ति के साथ क्या करेंगे। क्या आप इसे डर पैदा करने में इस्तेमाल करेंगे या निर्माण करने में? क्योंकि याद रखिए, आप जो भी चुनते हैं वही आप बन जाते हैं। और अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, पुरानी सोच, पुरानी पहचान, पुरानी वास्तविकता। दूसरा, अज्ञात लेकिन शक्तिशाली। और निर्णय सिर्फ आपका है। लेकिन अगर आप सच में इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो जो तीसरे भाग में खुलेगा वो सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, वो परिवर्तन होगा। आप यहां तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है कुछ आपके अंदर बदल चुका है। शायद थोड़ा, शायद बहुत गहरा, लेकिन आप पहले जैसे नहीं हैं, क्योंकि आपने अब सिर्फ सुना नहीं है, आपने देखा है।
और अब वो क्षण आ चुका है जहां सब कुछ एक साथ जुड़ता है। 7वें दिन के बाद जब आप उस अवस्था में होते हैं जहां विचार, भावना और चेतना एक ही दिशा में बह रहे होते हैं, तो अचानक कुछ बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली घटित होता है। आप महसूस करते हैं कि अब आप सोच नहीं रहे, सोच आपके माध्यम से बह रही है। ये अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर आपको निर्माता और प्रतिक्रियाशील के बीच अलग करता है। अब तक आप जीवन को रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आप जीवन को डायरेक्ट कर रहे हैं, और यहीं वास्तविकता झुकना शुरू करती है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है जो चाहो वो तुरंत मिल जाएगा। नहीं, वास्तविकता कोई जादुई मशीन नहीं है। ये प्रतिबिंब का नियम है। आप जो हैं वही वापस आता है। और अब आपको ये समझना होगा कि आप कौन हैं। क्या आप वो हैं जो आपके साथ हुआ, या आप वो हैं जो आपने अपने बारे में मान लिया, या आप उससे भी कुछ ज़्यादा हैं। सच्चाई ये है, आप चेतना है, एक ऐसी चेतना जो अनुभव कर रही है। और जब चेतना अपने आप को पहचान लेती है तो खेल बदल जाता है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके खुद के, क्योंकि सबसे बड़ी सीमा बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। और यही अंतिम दीवार है। अब आपके अंदर 2 आवाजें हैं। पहली जो कहती है ये सब सही है, मैं बदल सकता हूं। दूसरी जो फुसफुसाती है ये असंभव है, वापस लौट जाओ। और यही निर्णय का क्षण है। अगर आपने पहले आवृत्ति को चुना तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने दूसरी आवृत्ति को चुना तो आप वापस उसी चक्र में चले जाएंगे। लेकिन सच ये है, दोनों आवृत्तियां आप ही हैं। एक पुराना संस्करण, दूसरा नया जन्म लेता हुआ संस्करण। और ये संघर्ष स्वाभाविक है। लेकिन अब एक और गहरी बात समझिए, आप सिर्फ अपनी वास्तविकता नहीं बदल रहे, आप अपने आप को फिर से बना रहे हैं। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया या तो आपको पुराने स्वरूप में रखती है या आपको एक नए स्वरूप में ढालती है। और ये सृजन की प्रक्रिया है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप सिर्फ 7 दिन में इतना बदल सकते हैं तो 7 महीने में क्या होगा, 7 साल में? यही कारण है कि कुछ लोग असाधारण बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये रहस्य समझ लिया और उसे लगातार लागू किया। अब एक अंतिम सत्य जो शायद आपको दहला दे, आपकी वास्तविकता पहले से ही बनी हुई है। हर संभावना, हर परिणाम, सब कुछ मौजूद है एक ही समय में। तो फिर आप जो अनुभव कर रहे हैं वो कैसे चुना जा रहा है? आपकी फ्रीक्वेंसी से। आप जिस अवस्था में हैं वही आपको एक विशेष वास्तविकता से जोड़ती है। जैसे रेडियो, आप स्टेशन बदलते हैं और गाना बदल जाता है, वैसे ही आप अपनी चेतना बदलते हैं और वास्तविकता बदल जाती है। और अब आपके पास नियंत्रण है, लेकिन नियंत्रण के साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ा। ये कठोर लग सकता है, लेकिन यही मुक्ति है, क्योंकि अब आप बदल सकते हैं। तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से। अब एक आखिरी चीज जो इस पूरी यात्रा को पूरा करती है। 7 दिन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक जागरण है, एक दरवाजा जिसे आपने खोल दिया है। अब आप चाहें तो उसे बंद कर सकते हैं या अंदर जा सकते हैं। और याद रखिए, इस दरवाजे के पीछे कोई गुरु नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ आप हैं और आपकी अनंत संभावनाएं। तो अब आखिरी सवाल, क्या आप वास्तव में अपनी वास्तविकता बदलना चाहते हैं या सिर्फ उसके बारे में सुनना चाहते हैं? क्योंकि जानना आसान है, लेकिन जीना वही असली परिवर्तन है। अगर आपने
इन 7 दिनों को सच में जिया, तो आपको किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद प्रमाण बन जाएंगे। और तब जब आप आईने में देखेंगे तो आपको सिर्फ चेहरा नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा एक निर्माता। अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये आपके अंदर कुछ जगा चुका है। और शायद अभी भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, शायद थोड़ी शंका है, शायद थोड़ी उम्मीद भी। लेकिन याद रखिए, परिवर्तन किसी और दिन नहीं होता, वो अभी से शुरू होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बंद करने से पहले अपने आप से एक वादा करें। सिर्फ 7 दिन, बस 7 दिन अपने विचारों को देखिए, उन्हें बदलिए, उन्हें महसूस कीजिए और फिर खुद देखिए क्या सच में कुछ बदलता है या नहीं। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ रहना चाहते हैं और ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम वास्तविकता को समझते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ भी बदला है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि मैं जान सकूं कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, आप बदलने वाले लोगों में से हैं। याद रखिए, शक्ति बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है।